हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं विलोपन विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। विलोपन विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो एलिमिनेशन मेथड है इसका अनेकों नाम है। इससे पहले बता दूं कि ये हम लोग को कहाँ पढ़ना है। हम लोग का क्लास 10वीं का 3 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग क्लास 10वीं के मैथ यानी गणित के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप इंडियन कोई भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एटसेट्रा, आप कोई भी बोर्ड से हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर वीडियो प्रोवाइड करते हैं बिना पेमेंट को। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसका मात्र 499 रुपया कोर्स का फीस है। जाके आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि विलोपन विधि आपके एग्जाम में कोई भी हालत में 2 मार्क्स के आते हैं। अगर जो आप दूसरे बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड में ये 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में परहैप्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विलोपन विधि को हम लोग सारे निचोड़ समझेंगे। अगर जो हम लोग इसका निचोड़ समझ जाएंगे तो हम लोग को बनाने आ जाएगा। सही है गलत? तो पूरा ध्यान से समझते है। एक बात आपको और बता दे कि विलोपन विधि के अनेकों नाम है। अनेकों नाम करने का मतलब, विलोपन विधि को हम लोग गायबकरण भी विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायबकरण विधि। यानी इसमें x का मान और y को मान गायब पूरी तरह से गायब हो जाता है। याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं विलुप्तीकरण विधि। लेकिन ये सबसे ज्यादा इसका नाम जो फेमस है ना, ये आपका विलोपन विधि है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बोलेंगे कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल करो। इसे सीबीएसई बोर्ड वाले आप समझेंगे, इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसका नाम विलोपन विधि क्यों पड़ा मेरे प्यारे भाई बहनों? इसका नाम विलोपन विधि इसलिए पड़ा है क्योंकि लुप्त का मतलब गायब होता है। लुप्त का मतलब गायब होता है। इसमें या तो x का मान या नहीं तो y का मान आपको गायब करना पड़ता है। आइए आप समझते हैं कि हमको x का मान और y को मान कैसे गायब करना पड़ता है। पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कि x का मान y को मान कैसे गायब, क्योंकि इसका आप कुछ स्टेप नहीं देखेंगे तो आपसे आगे की क्वेश्चन नहीं बनेगा। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि विलुप्तीकरण कहते किसको है। विलुप्तीकरण यानी विलोपन विधि। कौन विधि? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किसको बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड हम लोग बोलते हैं कि गणित का वह तरीका, विलोपन विधि गणित का वह टेक्निक है जिसमें 2 या 2 से अधिक समीकरणों को हल किया जाता है। या तो x का मान या नहीं तो y को मान निकाला जाता है। यही आपका विलोपन विधि कहलाता है। इसमें एक चर संख्या, जैसे कि x हमारा एक चर संख्या हो गया और y हमारा एक चर संख्या हो गया। वेरिएबल नंबर को हम लोग को या तो जोड़ने के बाद, मतलब प्लस करने के बाद, या नहीं तो घटाना यानी माइनस करने के बाद हमको एक पद को समाप्त यानी टर्मिनेट करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तब जाके ये बन के क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। बाकी इसके आगे हम और बात कर लेते हैं कुछ उदाहरण पे। उसके बाद हम लोग काम की बात करेंगे। हमारा प्यारा सा उदाहरण है, जैसे x प्लस वाई बराबर हमारा 10 है, ठीक है। और इसको आपको बनाना है, x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 10 है। इस दोनों पद को हमको जोड़ना है। देखिए ध्यान से जोड़ रहे हैं, x प्लस वाई में जोड़ रहे हैं x माइनस वाई, और इधर मतलब LHS को LHS में जोड़ना है और RHS को RHS में जोड़ना है। गुड। अब देखिए, ये प्लस में y, ये माइनस में y, प्लस माइनस कैंसिल, ये एगो x या एगो x, कितने x हो जाएंगे? 2x, क्योंकि दोनों के दोनों x क्या चीज में है? प्लस में। और 10 2 कितने हो जाएंगे? 12। काट देंगे तो 2 छक 12 x का मान प्राप्त हो गया। ये कैसे हो पाया?
ये विलोपन विधि की तरीका से हो पाया। किसके तरीका से? विलोपन विधि की तरीका से। हम लोग इससे क्या सीखे? ये सीखे कि हम लोग को ऐसे जोड़ना या घटाना है ताकि x या तो x से कट जाए, नहीं तो y या तो y से पूरी तरह से कट जाए। अगर जो इस दोनों में से कोई एगो कटेगा, x कटेगा तो y के मान निकलेगा। यहाँ पर y कट गया है तो किसका मान निकलेगा? x के मान निकलेगा। क्वेश्चन बन के रेडी हुआ, लेकिन केवल x का मान निकला है। ठीक है, अगर जब चाहते हैं कि इसका y का मान निकले तो आप x का मान समीकरण सेकेंड में फर्स्ट में रखकर आप x की वैल्यू रख करके किसका मान निकाल सकते हैं? y का। बाकी ये आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। जब दो समीकरणों को किसी अक्षर या तो x या y को हटा करके दूसरे अक्षर का मान रख करके वैल्यू निकालना है, विलुप्तीकरण कहलाता है। इसके बाद हम कुछ तरीका लेके आते हैं, वर्किंग रूल। यदि आप उस सारी चीज़ों को सीख जाते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि आपको बनाने आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये कंडीशन पूरी यूट्यूब पर आपको कहूँ नहीं मिलेगा, ये मैं बहुत रिसर्च करके लाया हूँ। ठीक है, इतनी आसानी तरीका से आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपको पूरी ध्यान से देखना चाहिए। ये मेरा प्यारा सा रहा है, इसको तो मैंने डील कर दिया। ठीक है, ये हमारा विलोपन विधि बनाने की कुछ तरीका है। तरीका सबसे पहले इस रूल को हमको समझना है। इसे अगर जो हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत मिलेगा। जैसे टाइप 1 में है, टाइप 1 में क्या है गाइस कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सीधे विलोपन विधि से बेस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा कार्यकारी नियम है, मतलब इसी आधार पे हम लोग वर्क करेंगे कि इसमें 4 टॉपिक बोल रहा है और इस 4 पॉइंट को टू द पॉइंट हम लोग डील कर लेते हैं तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। इतना हम लोग के पास क्षमता हो जाएगा कि हम लोग विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है हमारा कि एक चर को विलोपित कर ले। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, या तो x को गायब कीजिए और नहीं तो y को गायब कीजिए, किसी दो में से एक को गायब करना है। ठीक है, यदि आप y को गायब कर लेते हैं, अगर जो y को गायब कर लेते हैं तो दोनों समीकरण में y के गुणांक को समान कर ले। इसका मतलब जब क्वेश्चन बनेगा तब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 3x है और नीचे आपका x है। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर x का गुणांक कितना है? 3 है। तो इसको बराबर करना है। बराबर करना है यानी ऊपर वाला समीकरण हमारा बड़ा है, नीचे वाला समीकरण हमारा छोट है। तो छोट में अगर जो गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो अगर इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा 3 एकम 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये भी 3x हो जाएगा, और ऊपर तो 3x है। 3x बराबर है, दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात x से कट जाएगा तो केवल किसका वैल्यू निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा। यही बात कहता है कि समीकरण y के गुणांक को समान करके और उसको क्या कर लेना है? घटा लेना है। हमारा सेकेंड पॉइंट है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह x में एक रैखिक समीकरण प्राप्त करना होगा। इसे x का मान आपको ज्ञात, जैसे कि आप y के साथ काट दीजिएगा तो किसका मान निकल जाएगा? x के मान निकल जाएगा। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट है कि x के मान दिए गए समीकरण में किसी भी एक समीकरण में रख करके आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? y के मान निकाल सकते हैं। मतलब x का जो वैल्यू आया किसी भी समीकरण में x के जगह पुट करिए और आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा? y के वैल्यू निकल जाएगा। ये हमारा समीकरण कितना है? 4 है। समीकरण 4 हमारा कह रहा है कि समीकरणों को पहले x को विलोपित करें और उसको हल करिएगा। आप x और y किसी को विलोपित कर सकते हैं। इस चीज को डाउट ना हो कि x को विलोपित करे या y को विलोपित करे, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लाया है, 3 पॉइंट्स लाया है। सबसे पहले उस 3 पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद फिर से डील करते हैं। ये पॉइंट बहुत रिसर्च करने के बाद आया है, तो आइए इस पॉइंट को देखते हैं। हमारा प्यारा सा पॉइंट है, किधर गया? हाँ, आ गया। ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट का अगर जो हम समझ जाते हैं तो अभी तक ले 50% क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो चुके हैं। अगर जो इस 3 टर्म्स को देख लेते हैं तो 100% क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। छोटा मोटा हम लोग को कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगा। पहला पॉइंट मेरे प्यारे भाई बहनों ये है कि विलोपन विधि से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सी सवाल बनाने के लिए क्या कौन सी टेक्निक लगाना पड़ेगा।
नीचे लिखा है मैंने डैश देके, यह विधि दो रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करने के लिए लगाया जाता है। जब आपके पास दो को समीकरण होगा वैसे में इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस विधि का? विलोपन विधि का। इसमें पहला स्टेप है, ऐसे ऐसे आपको 3 गो स्टेप मिलेगा। कैसे मिलेगा ध्यान दीजिए। अगर आपका दोनों का दोनों समीकरण क्या को मिलेगा? समीकरण 1 और समीकरण 2। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है? 0। उदाहरण लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बगल में उदाहरण ले चुका है। जैसे कि ये हमारा समीकरण कितना है? 1 है। ये हमारा समीकरण कितना है? 2 है। ठीक है, समीकरण 1 भी प्लस में, समीकरण 2 भी प्लस में। पहला पॉइंट तभी काम करेगा जब दोनों के दोनों समीकरण क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों के दोनों समीकरण क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहला वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, कहता है इस विधि में समीकरण का युग्म दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। यानी पहला समीकरण भी प्लस में होना चाहिए और दूसरा समीकरण भी क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। तब जाके ये तरीका लग जाएगा। जब प्लस प्लस में होगा तो समीकरण को क्या कंडीशन लगेगा? कंडीशन ये होगा कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा लेना है। क्या कर लेना है? घटाना है। और याद रखिएगा घटाते समय ना हम चिन्ह बदल देंगे, घटाते समय चिन्ह बदल देंगे। जैसे, और एक बात और, घटा तो लेंगे लेकिन x और y दोनों को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि यह हमारा क्वेश्चन है, यह हमारा क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमको x को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? x को। ऊपर क्या गो x है? 2 गो x है। नीचे क्या गो x है? 4 गो x है। ये दोनों बराबर कब होगा? छोटका कौन है? ऊपर का छोट है, नीचे का बड़ है। तो 4 कब पूरेगा? जब ऊपर का में कैसे गुना कर देंगे? 2 से। तो 2 दूना क्या गो? 4 गो 1, 4 पुर गया। मतलब समीकरण 1 में कैसे गुना करने पर? 2 से गुना करने पर। तो इस सब में गुना होगा, सब में। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14। अब देखिए समीकरण को बराबर करने के बाद घटा लीजिए। 4x में से 4x घट गया, 0 बच गया, बन के तैयार हो गया। अगला पॉइंट है, इसमें क्या बोल रहा है? किसी एक पद x या y के गुणांक को समान करके दोनों समीकरण को घटा ले और लास्ट में चिन्ह बदल दे। बदलने का मतलब क्या है कि प्लस होगा ओकरा माइनस कर देना है और जो माइनस होगा उसको प्लस कर देना है। ठीक है, बाकी हम लोग पॉइंट नंबर कितना बात करते हैं? पॉइंट नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 2 कहेगा कि दोनों के दोनों समीकरण जब माइनस में हो जाएगा, दोनों के दोनों समीकरण जब माइनस में होगा तब ये पॉइंट आपका काम करने वाला है। कैसे? ध्यान देते हैं। इस समीकरण में दोनों का दोनों पेयर, दोनों का दोनों पेयर हमारा क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक यानी माइनस में होना चाहिए। ऋणात्मक यानी माइनस में। जैसे कि मेरा समीकरण है, जैसे समीकरण क्या है? ये हमारा पहला उदाहरण है, ये हमारा दूसरा उदाहरण। कहने का मतलब ये है कि ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण हमारा कितना है? 2 है। ये भी समीकरण माइनस में और ये समीकरण प्लस में। ये रूल के हिसाब से गलत। तीसरा रूल है हमारा, ये तीसरा रूल का उदाहरण है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो एक समीकरण आपका माइनस में है और दूसरा समीकरण प्लस में है। नीचे वाला रूल लगेगा। ठीक है, इसमें नीचे देख लेंगे, वैसे पढ़ लेते हैं। अगर ये दोनों के दोनों समीकरण माइनस होगा तो सेम काम होगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आपको क्या करना है? घटा लेना है। घटाने के बाद x और y किसी भी पद को आप क्या कर सकते हो? बराबर कर सकते हो। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट आपको बोल रहा है, 3 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि एक समीकरण आपको कथी में होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए।